गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियसली क्या पढ़ा था, तो रबी क्रॉप के बारे में पढ़ा था, खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ा था, वो कब उगते हैं, उनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, ये सब चीज़ को पढ़ा था ना। अब जो इसके बाद जो अगला चीज़ हम लोग करेंगे वो क्या पढ़ना है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, वो क्यों किया जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब पहले जानते क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, कोई भी किसान या कोई भी इंसान, ठीक है, किसी भी जगह खेती करने से पहले वो वहाँ पे कुछ काम करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ताकि उसका जो प्रोडक्ट मिले, ताकि जो वो अनाज उपजाए, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ क्या करना पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहला चीज़ हम लोग को ये करना पड़ता है कि सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको बनाना पड़ता है, ताकि हम उसमें कोई भी क्रॉप या कोई भी चीज़ उसमें उपजा सके। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आता है कि हम लोग मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे। प्रिपरेशन मतलब होता है तैयार करना या तैयार होना। तो मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ जो किसान करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग सबको पता है। सबसे पहले चीज़ जो किसान करते हैं वो करते हैं प्लगिंग। प्लगिंग मतलब होता है जोतना। ठीक है, पहले प्लगिंग बहुत तरीके से होता है। पहले लोग जानवर का यूज़ करते थे, अब मशीन से होता है, ट्रैक्टर से होता है। ठीक है, ये बात का चीज़ है। चलिए, सेकेंड चीज़ जो होता है वो लेवलिंग। जब भी हम लोग खेत को प्लग करते हैं उसके बाद लेवल उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि पानी जो है वो काफ़ी अंदर तक जा सके। ठीक है, चलिए, उसके बाद तीसरा चीज़ जो आता है वो आता है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब क्या हुआ, मैन्योरिंग मतलब होता है कि खाद मिलाना। जो नेचर से हम लोग को मिलता है वो होता है मैन्योर। ठीक है, और जो हम लोग आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग सोइंग बोलते हैं। सोइंग मतलब होता है बोना। ठीक है, पहले हम लोग मिट्टी तैयार की, उसके बाद क्या किया, उसमें कोई भी अनाज को बोएं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र हम क्या होता है बता चुके हैं, मैन्योर क्या होता है ये भी बता चुके हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर उसी चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो हम लोग आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, तो इरिगेशन का मतलब होता है पानी पटाना या पानी देना, इरिगेट करना। ठीक है, बहुत जगहों पे जो रहता है खेत के बगल में तालाब रहता है, बहुत जगहों पे खेत के बगल में कुआं होता है। जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो अपने अपने खेत में कोई पंप लगा दिए, कोई मोटर लगा देते हैं ना, ताकि जो उनका क्रॉप उगे, ठीक है, उसमें पानी का दिक्कत ना हो। पानी जब क्रॉप को ज़रूरत पड़े तब वो लोग आसानी से उसमें दे दें। उसके बाद जो पाँचवा चीज़ आता है वो आता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, ये वीडिंग बना एक वर्ड से, इसका नाम होता है वीड। एक वर्ड से बना जिसको वीड बोलते हैं। ठीक है, वीड क्या होता है, वीड बोलते वैसा अनवांटेड चीज़ या वैसा अनवांटेड प्लांट जो हम लोग खेती करते टाइम, जो खेत में खेती करने के बाद जब हम लोग खेत को खाली छोड़ते हैं तो उसमें उग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीड। तो इस चीज़ को हटाने को, इस चीज़ को हटाना, जो अनवांटेड घास या अनवांटेड प्लांट जो हम लोग के खेत पे उग जाता है उसको हटाना, उसको जो हम लोग हटाते हैं उसको हम लोग वीडिंग बोलते हैं। चलिए, छठा चीज़ होता है प्रोटेक्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छठा चीज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों, छठा चीज़ में हम लोग का क्या है कि हम लोग किसी भी प्लांट को जब लगाते हैं, ठीक है, तो दो केस हो सकता है। या तो पहला चीज़ हो सकता है कि आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाएगा, उसमें कोई चीज़ नहीं लगेगा, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा नहीं। दूसरा केस में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कोई भी क्रॉप लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो क्या होता है उसमें कभी कभी कीड़ा लगता है। ठीक है, छोटे छोटे कीड़ा लगता है। आप कोई भी पौधा का देख लीजिए, है ना, आप क्या बोलते हैं गेहूँ को भी देख सकते हो, उसमें भी छोटे छोटे कभी कभी कीड़े लग जाता है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, एक कीटनाशक जिसको बोलते हैं ना, पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं, वो उसमें डाला जाता है। तो ये हो गया छठा चीज़। सातवां चीज़ होता, सातवां चीज़ जो हो ये है कि हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग और विनोइंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब धान या फिर जो हम लोग का क्रॉप है वो जब पूरी तरीके से हो जाता है तो फिर उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, और उसको थ्रेश करते हैं और विनोइंग करते हैं। ठीक है, चलिए, सातवां ये हो गया। आठवां चीज़ जो होता है स्टोरेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसी भी अनाज को जब हम लोग काट लेते हैं, जब उसको अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, मतलब उसको अच्छे से रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े, ठीक है, ये सब क्या था, ऑल ऑफ द मेंशन्ड कंडीशन डिटरमाइन द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द क्रॉप यील्ड। ये इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी अभी तक चीज़ हम लोग पढ़े ऊपर में, ठीक है, ये सब चीज़ क्या था, ये सब चीज़ वो था जो हम लोग को एक क्रॉप लगाने के बाद करना पड़ता है, ताकि हम लोग का क्रॉप का जो ये क्वालिटी रहे वो काफ़ी अच्छा रहे। ठीक है, चलिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को अब हम लोग देखते हैं, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है तो पहला चीज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में है कि प्लगिंग।
प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग होता है जोतना। तो प्लगिंग में क्या होता है वो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लगिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग का खेत, ठीक है, जब हम लोग का खेत, जब हम लोग उसमें कुछ करते नहीं हैं तो वो क्या होता है, सूख सूख के काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले प्लग करते हैं, मतलब उसको जोतने से क्या होता है कि वो जो मेरा ज़मीन हो तो वो काफ़ी, उसका जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाए। लूज़ होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर हवा आराम से घुस सकता है, ठीक है। चलिए, इसलिए हम लोग प्लग करते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लग। इसको हम लोग जब जोतते हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लग। प्लग मतलब होता है हल। यहाँ देखिए एक वर्ड आप लोग का लिखा हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा, प्लग। प्लग मतलब हल होता है, ठीक है। चलिए, दिस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेड इज मेड ऑफ वुड और आयरन एंड इज आइदर ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा, और ड्राइवन बाय द ट्रैक्टर। तो ये हल कैसा होता है? हल एक लोहा या लकड़ी का एक ऐसा औजार होता है जो दो बुल मतलब दो जानवर के द्वारा खींचा जा सकता है, या फिर ट्रैक्टर के द्वारा भी वो खींचा जा सकता है। देखिए उसका यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, हल्का दिख रहा है ना। चलिए, आगे में है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द प्लग आर ए शू, ए शेयर, ए बॉडी, ए हर्डल एंड ए बीम। ये सब एक हल का पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है? एक शू होता है उसमें, ठीक है, एक शेयर होता है, एक बॉडी होता है उसका, एक हर्डल होता है, फिर एक बीम से वो लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ है अभी। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। सेकेंड, इसके बाद हम लोग का क्या है कि जब हम लोग लूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी भी मिट्टी को लूज़ करते हैं उसके बाद क्या होता है, लूजिंग ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ये क्यों ज़रूरी है, किसी भी मिट्टी को जोतना क्यों ज़रूरी है? तो पहला चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लूज सॉइल पार्टिकल्स है मोर एस, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो लूज़ मिट्टी होता है, ठीक है, जो हल्का मिट्टी होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है क्या चीज़ में, हवा को मिट्टी के अंदर जाने में, और फिर क्या होता है, जो जड़ होता है वो ईजिली ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। चलिए, सेकंड में होता है लूज सॉइल, जो होता है वो पानी को ज़्यादा होल्ड करके होल्ड मोर वाटर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। जो लूज मिट्टी होता है वो पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, जो हम लोग का जड़ होता है वो ईजिली पानी को ले सकता है। तीसरा चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है इसमें वो क्या है, हम लोग का दो चीज़ कंप्लीट हो गया, तीसरा चीज़ में अब आते हैं। तीसरा चीज़ क्या है कि लूज सॉइल हेल्प द रूट टू पेनिट्रेट डीप थ्रू द लेयर्स। तीसरा चीज़ क्या है कि जो भी अगर लूज़ मिट्टी हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर जड़ को फैलने में या जड़ को बढ़ने में बहुत आसानी होगा। अगर हार्ड मिट्टी होगा तो जड़ को बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, जड़ इधर उधर होकर बढ़ सकता है। इसीलिए मिट्टी को पहले लूज़ किया जाता है ताकि उसका जो जड़ रहे, पौधा का जड़ रहे, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करे मिट्टी के अंदर, ठीक है। चौथा चीज़ होता है कि जो लूज़ होता है सॉइल, ठीक है, जब सॉइल को हम लोग लूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैन्योर जो होता है, ठीक है, और फर्टिलाइज़र होता है वो ईजिली मिल जाता है, ठीक है। मैन्योर जो होता है वो तो मिल ही जाता है उसमें, और जो फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं बाद में, ठीक है, वो लूज़ मिट्टी रहेगा तभी ज़्यादा अच्छा से मिलेगा। खुद से इमेजिन कीजिए कि जब हार्ड मिट्टी रहेगा, ठीक है, तो अगर उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र डालेंगे तो क्या मिट्टी के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। क्या होगा, वो मिट्टी के सतह के ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, सिर्फ पानी उसके अंदर थोड़ा बहुत जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको प्लग किया जाता है। चलिए, चौथा चीज़ हम लोग का क्लियर हुआ। पाँचवा चीज़ में क्या, पाँचवा पॉइंट जो है वो है कि जो सॉइल को हम लोग लूज़ करते हैं या उसको जब प्लग करते हैं तो उससे क्या होता है, जो वीड होता है, वीड मतलब हम बता चुके हैं क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट जो हम लोग के खेत पे उग जाता है, उससे क्या होता है, जब हम लोग मिट्टी को जोतते हैं तो उससे क्या होगा, वो सब पौधा भी आराम से हट जाता है। छठा पॉइंट क्या है इसमें कि लूज सॉइल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब। जब कोई भी मिट्टी जब काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी हम लोग माइक्रोब्स को ईजिली उसमें ग्रो हो सकता है ना। माइक्रोब्स मतलब कि कोई भी प्लांट होता है, ठीक है, तो उसमें उसके जड़ के पास बहुत सारा छोटा माइक्रोब्स होता है, बहुत छोटा कीटाणु होता है, ठीक है। वो माइक्रोब्स क्या करता है, उस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सिंग में या फिर नाइट्रोजन लेने में या फिर प्लांट को बहुत तरीके से हेल्प करता है ना। तो वो भी जो छोटा मोटा जो कीड़ा होता है ना, वो सब भी काफ़ी ज़्यादा ईजिली उसमें पैदा हो सकता है, फैल सकता है ना, किसमें, जब मिट्टी हम लोग का लूज़ रहेगा तब। 7th पॉइंट इसमें ये है कि वाइल टर्निंग द सॉइल ड्यूरिंग प्लगिंग। जब हम लोग मिट्टी को जोतते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज ब्राउट अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ द सॉइल।
हम लोग को ये हमेशा से पता है कि जब भी कोई मिट्टी सूख जाता है, ठीक है, तो उसका ऊपर वाला जो लेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, मतलब इस तरीके से कमज़ोर होता है इस लेवल में कि उसमें कोई भी चीज़ हम लोग उगा नहीं सकते हैं। और जो नीचे वाला लेयर होता है मिट्टी का वो काफ़ी ज़्यादा उसमें अभी भी क्षमता होता है कि किसी भी पौधा को ईज़िली वो ग्रो करवा दे, ठीक है। तो इसीलिए जब मिट्टी को हम लोग जोतते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो नीचे वाला मिट्टी होता है, नीचे वाला जो लेयर होता है वो ऊपर आ जाता है, और उसके चलते क्या होता है प्लांट को ग्रो करने में आसानी होता था, क्योंकि उस मिट्टी में जो उसका फर्टिलिटी है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। चलो, और उससे क्या होता है कि जो प्लांट होता है, ठीक है, जो प्लांट होता है वो ईजिली न्यूट्रिएंट ले सकता है मिट्टी से, ठीक है। सेकंड नंबर जो सेकंड पॉइंट हम लोग का आता है वो है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? लेवलर कैन बी ड्राइवन बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर इन द फील्ड। ये जो लेवलिंग होता है ये एक प्रोसेस है जो हम लोग खेत में करते हैं जोतने के बाद, है ना। तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े? प्लगिंग में क्या क्या होता है वो पढ़े हैं, फिर प्लगिंग क्यों ज़रूरी वो पढ़े। अब हम लोग लेवलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो लेवलिंग क्या है? तो लेवलिंग होता है कि जब हम लोग मिट्टी को जोत देते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रैक्टर या किसी भी चीज़ या किसी भी क्या बोलते हैं एनिमल से क्या करते हैं उस ज़मीन को प्लेन करते हैं, लेवल करते हैं, ठीक है। अब लेवलिंग क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं। लेवलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका पहला पॉइंट में ये दिया हुआ है कि लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि लेवलिंग जब हम कर देते हैं तो उससे क्या होता है सॉइल इरोजन हम लोग का नहीं होता है, ठीक है। द लेवल्ड सॉइल इज़ नॉट ब्लोन बाय विंड और ट्रेंड बाय वाटर। जो मिट्टी होता है, ठीक है, उसमें जब तक हम लोग लेवलिंग नहीं करेंगे तब तक वो क्या बोलते हैं उतने अच्छे से प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ज़ोर से पानी बरसा या ज़ोर से अगर हवा चला तो वो मिट्टी क्या होगा, उड़ जाएगा ना, सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसलिए क्या होता है सॉइल को लेवल करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट इसमें यह दिया हुआ है कि जब हम लोग द प्लग फील्ड में भी हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स क्रस्ट विद ए वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। चलिए, दूसरा चीज़ जो इसमें है वो है कि जब भी हम लोग खेत को जोतते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा बड़ा क्रैम्प्स जो होता है, क्रैम्प्स मतलब क्या हुआ, क्रम्प्स मतलब होता है कि मिट्टी का ढेला, है ना, वो सब कभी कभी हम लोग को मिट्टी के अंदर से निकलता है, तो उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको लेवल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड क्रम दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, थर्ड चीज़ जो लेवल लिंक क्यों इम्पॉर्टेंट वो है कि लेवलिंग ऑल्सो हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। लेवलिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये क्या करता है जो भी हम लोग उसमें पानी या फिर जो भी उसमें मैन्योर डालते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर उसको मूव करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली मूव होता है, मतलब सब जगह बराबर मिलता है। हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी खेत में पानी अगर हम लोग एक जगह डालते हैं तो वो पूरी तरीके से फैल जाता है सब जगह। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग उस खेत को लेवल किए हुए रहते हैं। अगर उसमें लेवल नहीं करेंगे तो अगर हम पानी यहाँ एक जगह डालेंगे तो वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद है सी नंबर में क्या है कि सर्टेन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग सर्टेन मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम लोग क्या करते हैं उसके बाद उस मिट्टी में क्या मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं। तो खाद मिलाना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी हम लोग। और ये क्या होता है, देयर आर सर्टेन क्रॉप्स विच आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड। कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फील्ड में डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। पहले उसको क्या किया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है, ठीक है, जर्मिनेटिंग इन नर्सरीज एंड देन द सीडलिंग्स आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड। पहले क्या करते हैं उस प्लांट के बीज को पहले हम लोग अपने घर पे या फिर नर्सरी जो होता है, ठीक है, नर्सरी मतलब होता है वैसा प्लांट, वैसा जगह जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट को उपजाया जाता है, ठीक है। पहले उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है, उसके बाद उसको बेच दिया जाता है या फिर उसको खेत में लगा दिया जाता है, ठीक। तो पहले क्या किया जाता है, जो छोटा बीज होता है उससे हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले क्रॉप उगाते हैं। फिर जब वो छोटा छोटा रहता है क्रॉप, है ना, जब उससे क्रॉप फाइनली उग जाता है फिर उस क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में लगाते हैं। और फील्ड में लगाने के बाद क्या होता है कि वो क्रॉप फिर बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्रॉप के साथ होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। इसका मतलब वो है ट्रांसपिरेशन, मतलब उस पौधा को जब हम लोग फर्टिलाइज़र और मैन्योर की मदद से जब उसको अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद है मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो होता है हम पहले बता चुके हैं, मैन्योर क्या होता है,
तो वैसा हम लोग का खाद है ना, जो हम लोग को नेचर से मिलता है उसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं, और वैसा खाद जो हम लोग को आर्टिफिशियली मिलता है, जो दुकान में मिलता है ना, उस खाद को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र। ठीक है, चलिए। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड है, ऐसा चीज़ है जो हम लोग को ऑर्गेनिक मतलब कि लिविंग थिंग्स से मिलता है। ठीक है, मैन्योर ये कैसे मिलता है? तो कोई अगर डेड प्लांट, कोई अगर पौधा अगर मर गया और मिट्टी में मिल गया तो उससे मिलता है, या फिर कोई सूखा हुआ पत्ता मिट्टी में मिला हुआ, या फिर हम लोग कोई भी जानवर मतलब गाय या फिर बैल का जो हम लोग वेस्ट रहता है, डंग जो होता है ना, गोबर, वो हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मैन्योर। ठीक है, मैन्योर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर हम लोग क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हम लोग की मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। चलो, उसके बाद दूसरा चीज़ जो है वो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? These are compound which supply specific nutrient to make the soil fertile and these compound are made by human being। फर्टिलाइज़र बता चुके हैं क्या होता है ना, ये क्या होता है, कंपाउंड होता है जो जिसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब अगर हम लोग फर्टिलाइज़र लेंगे तो नाइट्रोजन का अलग होगा, फास्फोरस का अलग होगा, या फास्फोरस पोटेशियम एक में मिला हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से दिस कंपाउंड आर रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये कंपाउंड जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, या फास्फोरस होता है, या फिर पोटेशियम होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल जो होता है फर्टिलाइजर्स का जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, है ना, अपने घर में, तो वो क्या होता है? पहले यूरिया, सबको पता है यूरिया क्या होता है, यूरिया एक तरीके का फर्टिलाइज़र। फिर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट भी एक तरीके का फर्टिलाइज़र्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने खेतों में। उसके बाद जो है नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र्स, है ना, मतलब कि कुछ कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स भी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड नंबर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है सुपर फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। फिर एक और फर्टिलाइज़र होता है जिसको हम लोग सुपर फॉस्फेट बोलते हैं। फिर तीसरा जो होता है पोटास होता है। ठीक है, कुछ कुछ तरीक़े का ये क्या है, फर्टिलाइज़र्स है ना, जो इंसान लोग बनाते हैं ना, ये आदमी के द्वारा बनाया हुआ रहता है। ठीक है, लैब में। चलिए, फर्टिलाइजर्स आर इजली सोल्यूबल इन वाटर एंड आर इजली सोल्यूबल बाय एंड इजली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। जो फर्टिलाइज़र होता है वो काफ़ी आसानी से पानी में मिल जाता है ना, पानी में मिलने के बाद वो आराम से जब हम लोग उसको खेत में डालते हैं तो प्लांट भी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है ना, क्या क्या के बीच में डिफरेंस है, तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। तो हम शुरू से बता दें इसको ऊपर से ना। पहला क्या है, नेचर, किस तरीके का होता है, इसका नेचर क्या होता है। तो फर्टिलाइज़र जो होता है वो होता है इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक हम बताएं क्या होता है, जो हम लोग को वेस्ट जो लिविंग थिंग से मिलता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग से मिलता है उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्टिलाइज़र किस तरीके का नेचर का होता है, तो ये फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है। ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, किसी भी एनिमल के वेस्ट से, या ह्यूमन वेस्ट से, या फिर प्लांट का रेसिड्यू से। ठीक है, प्लांट का बचा हुआ पार्ट से। चलिए उसके बाद सेकंड में प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्री में। ठीक है, ये तो पता ही है सबको। और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड में, मतलब खेत में या फिर किसी मैदान में। ठीक है, हम लोग को गाय का गोबर कहाँ मिलेगा, या किसी खेत में मिलेगा, या किसी फील्ड में मिलेगा, है ना, ये सब जगहों पे। चलिए तीसरा चीज़ जो होता है ह्यूमस, ह्यूमस क्या कितना होता है, किस तरीके का होता है। तो फर्टिलाइज़र डज नॉट ऐड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइज़र क्या करता है, ऐड नहीं करता ह्यूमस। ठीक है, सॉइल में। लेकिन मैन्योर जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में। चौथा चीज़ जो होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, कितना अमाउंट न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट रहता है फर्टिलाइज़र में और मैन्योर में, है ना। तो फर्टिलाइज़र जो होता है वो वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो फर्टिलाइज़र जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लांट को ज़रूरत होता है। ठीक है, उस तरीके का न्यूट्रिएंट्स है ना, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, लेकिन मैन्योर जो होता है उसमें कुछ कम होता है। ठीक है, मैन्योर कंटेन लेस अमाउंट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्योर में क्या होता है, कम अमाउंट में होता है ना, ज़रूरी नहीं कि हर मैन्योर में आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा ना, किसी किसी में कम मिलता है, किसी में बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी में बहुत कम मिलता है। ये उस पर डिपेंड करता है ना कि किस तरीके का मैन्योर है वो। उसके बाद एक कॉस्ट, कैसा दाम पड़ता है। तो फर्टिलाइज़र काफ़ी महंगा होता है, मैन्योर काफ़ी सस्ता होता है, कभी कभी फ्री में आपको मिल सकता है ना, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र का यूरिया और पोटास है ना, और मैन्योर का क्या एग्जाम्पल है, ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका नाम है सन हेम्प और सब सस्बेनिया। तो वही
मैन्योर हम लोग को पता है ना क्या होता है, वही चीज़ का एग्जांपल में आप देख सोच लीजिए, है ना। चलिए, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, इतना हम लोग कवर किए। अब जो अगला हम लोग को पढ़ना है वो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ये मैन्योर का क्या एडवांटेज है ना, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।